हमारे धर्मशास्त्रों में और यूँ भी हमारे हिंदू सनातन धर्म में व्रत उपवासों की बहुत भारी महिमा गाई गई है। हमारा देश व्रत उपवासों, पर्वों, त्योहारों का ही देश है और यहाँ आए दिन कोई ना कोई व्रत उपवास और कोई ना कोई पर्व आता ही रहता है, कोई ना कोई त्यौहार आता ही रहता है। यदि त्यौहार, व्रत, उत्सव ना मनाए जाएं तो जीवन कितना नीरस, कितना बेस्वाद सा लगता है। किंतु जब हम व्रत उपवास की बात करते हैं तब साथ साथ एक छोटी सी गलती भी साथ में करते हैं कि व्रत उपवास को हम जाने अनजाने, प्रमादवश, मोह भ्रमवश बिगाड़ लेते हैं। क्यों हमें व्रत करते हुए, उपवास करते हुए भी उनका सही समुचित लाभ नहीं मिल पाता, इस विषय में जान लेते हैं हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, गलती हमसे कहाँ होती है। देखिए, व्रत के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं, बहुत छोटे से में हम आपको बताए दे रहे हैं। शास्त्री कहेंगे, अपना कुछ नहीं कहेंगे। असकृत जलपानाच्च तांबूलस्य च भक्षणात् उपवासः प्रदुष्येत दिवा स्वप्नाच्च मैथुनात्। अग्निपुराण 175:9। अर्थात अनेक बार जल पीने से, पान खाने से, पान से अभिप्राय यहाँ पर गुटखा, तंबाकू, सुरती, खैनी, अन्य जो भी वस्तुएं हैं उन नशीली वस्तुओं को भी जोड़ लेना चाहिए। दिन में सोने से और मैथुन करने से उपवास या व्रत दूषित हो जाता है। फिर कहा गया, अष्टौतान्य व्रतज्ञानी आपो मूलम घृतम पयः हविर्ब्राह्मण काम्या च गुरोर्वचनम औषधम। वृद्ध गौतम स्मृति 14:8। इसका अर्थ है जल, फल, मूल, दूध, हविष्य अर्थात घी, ब्राह्मण की इच्छा की पूर्ति, गुरु की आज्ञा का पालन या गुरु का वचन तथा औषधि, ये 8 व्रत के नाशक नहीं हैं। अष्टौतान्य व्रतज्ञानी आपो मूल फलम पयः हविर्ब्राह्मण कामाय गुरोर्वचनम औषधम। लगभग मिलता जुलता ही पाठ भेद, हल्का सा है, थोड़ा सा ही पाठ भेद है, समान श्लोक है। ब्रह्मोक्त याज्ञवल्क्य संहिता 9:27-28। ऊपर जो बताया वही समान अर्थ है। आगे सुनते हैं। अष्टौतान्य व्रतज्ञानी आपो मूलम फलम पयः हविर्ब्राह्मण काम्या च गुरोर्वचनम औषधम। समान श्लोक है, महाभारत उद्योग पर्व 39:70। अग्निपुराण में भी यही समान रूप से श्लोक है, 175-43। फिर से कहा गया, क्षमा सत्यम दया दानम शौचमिंद्रिय निग्रह देव पूजाग्नि हरणम संतोषोस्त्येयमेव च सर्वव्रतेष्वयं धर्म सामान्यो दशधा स्मृतः। अग्निपुराण 175:10-11। इसका अर्थ है क्षमा, सत्य, दया, ज्ञान, शौच अर्थात बाहर भीतर की पवित्रता, इंद्रिय संयम, देव पूजा, अग्निहोत्र, संतोष तथा चोरी न करना। ये 10 नियम संपूर्ण व्रतों में, ध्यान दीजिए, ये 10 नियम संपूर्ण व्रतों में आवश्यक माने गए हैं। आगे कहा गया, कांस्यम मासम मसूरम च चणकम कोरदूषकम शाकम मधुपरान्नम च त्यजेदुपवसनम स्त्रियम पुष्पालंकार वस्त्राणि धूपगंधानुलेपनम उपवासे न शस्यन्ति दंतधावनमंजनम। अग्निपुराण 175:6-7-8। भावार्थ है, उपवास करने वाले मनुष्य को कांसे का बर्तन, मसूर की दाल, चना, कोदो अर्थात एक प्रकार का शाक होता है, कोई लोग उसको कुमड़ा, पेठा आदि कहते हैं, संभव है कि आप ऐसा ही कुछ कहते हो, साग, मधु अर्थात शहद, पराया अन्न तथा स्त्री संग का त्याग करना चाहिए। स्त्री संग से यहाँ पुरुष संग भी रख लें, यदि स्त्रियां व्रत करें तो अपने पति का संसर्ग ना करें। उसे फूल, अलंकार, सुंदर वस्त्र, सुगंध और दातुन आदि का भी त्याग कर देना चाहिए। फिर कहा गया, उपोषितैर्नरस्तस्मात् स्नानमभ्यंगपूर्वकं वर्जनीयं प्रयत्नेन रूपघ्नं तत्परं नृप। मत्स्य पुराण 115:14। उपवास के दिन शरीर में तेल लगाकर नहाना छोड़ दें। कई लोग होते हैं कि स्नान से पूर्व तेल की मालिश करते हैं, तत्पश्चात स्नान करते हैं। यह अच्छी बात है, इससे शरीर बलिष्ठ होता है, अस्थियां, हड्डियां मजबूत होती हैं, किंतु उपवास के दिन ऐसा ना करें क्योंकि यह कुरूप बनाने वाला, सौंदर्य का विनाशक है। फिर कहा गया, उपवास दिने यस्तु दंत धावन कृन्नरः स घोरम नरकम याति व्याघ्र भक्षश्चतुर्युगम। वाधूल स्मृति 33। उपवास के दिन लकड़ी की दातुन नहीं करनी चाहिए, अन्यथा नरक की प्राप्ति होती है। व्याघ्र भक्षण नामक नरक में 4 युगों तक पकाया जाता है, अर्थात 43,20,000 वर्ष के लिए ये चौकड़ी
इतने लाख इतने हजार वर्ष की होती है, इतने वर्षों के लिए व्याघ्रभक्ष नामक नरक में उसे दंडित किया जाता है। इसलिए उपवास के दिन लकड़ी किसी वृक्ष की दातुन नहीं करनी चाहिए, 16 बार कुल्ले कर लेने चाहिए, उत्तम होगा। इसका निदान ये है, इसका परिहार हम आपको बता दे रहे हैं। इसके लिए ये करना चाहिए, जिस दिन आपका व्रत उपवास हो, आप देख लें कि कल मेरा व्रत है, उपवास है, तो आप रात्रि में जब भोजन कर लें तब अच्छी प्रकार से भली भांति मुख शुद्धि कर लें। ब्रश, मंजन, पेस्ट, जो भी आप टूथपेस्ट करते हैं, टूथब्रश करते हैं, वही आप भली भांति कर लें। अन्न का कोई भी कण दांतों में फंसा न रह जाए। मसूड़ों और दांतों की शुद्धि कर लें। इस प्रकार मुख को शुद्ध करके आप शयन करें। सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होकर 16 गंडूश अर्थात 16 कुल्ले करें, बस हो गया। इस प्रकार से व्रत उपवास माना जाता है। दतुअन नहीं करनी चाहिए। तो इन 5 नियमों का यदि आप पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको व्रत का सांगोपांग फल मिलता है। शेष फिर